नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे चमत्कार को लेकर। मिरेकल, चमत्कार। प्लेन हादसे में विश्वास, भूमि और गीता का बचना वाकई बहुत बड़ा चमत्कार है। विंडो सीट पर बैठे रमेश विश्वास धमाके के बाद कूद गए। वो अपने पैरों पर चलकर खुद एम्बुलेंस तक पहुंचे और जिंदा बचने वाले विश्वास सीट नंबर 11A यानी कि 11A पर बैठे हुए थे और यह सीट इमरजेंसी गेट के बगल में थी। विश्वास को जैसे ही लगा कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने प्लेन से ही छलांग लगा दी और पता नहीं वो कैसे बच गए। लेकिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और चमत्कार आप देखिए कि कैसे जलते मलबे से भगवत गीता की प्रति पूरी तरीके से सुरक्षित मिली है। इतना ही नहीं, भरूच की भूमि चौहान 10 मिनट देरी से बोर्डिंग गेट पर पहुंची और सिक्योरिटी ने लेट होने पर उन्हें वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि भूमि जिस फ्लाइट में बैठने वाली थी वो क्रैश हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई कहिए, हो ये वही जो राम रचि राखा कहिए। मैंने, आपने, हम सब ने ये कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन इसे चरितार्थ होते 12 जून 2025 को देखा। आमतौर पर जो चीजें नहीं होती हैं, चमत्कार वही है। दुख, अफसोस, आंसू, अवसाद, गम। जब पूरा देश अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद इन मानवीय भावों से ग्रसित था, तभी ईश्वरीय चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ, अजूबा हुआ। इसे हम सब ने, पूरी दुनिया ने न सिर्फ महसूस किया, बल्कि रमेश विश्वास के रूप में साक्षात देखा। रमेश विश्वास ठीक वैसी खुशी बनकर सामने आए, मानो जब पूरा परिवार खत्म हो जाए और एकमात्र अकेला सदस्य जीवित बच जाए। ये वो क्षण होता है जब रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यहां तक कि उसे ना जानने वाला इंसान जो उससे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला हो, वो भी मारे खुशी के भगवान का शुक्रिया कहने से नहीं थकता। रमेश विश्वास के जिंदा होने की खबर उस वक्त आई जब पूरा देश एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर में सवार सभी 242 लोगों की मौत से दुखी था, मातम मना रहा था। रमेश विश्वास के रूप में हुए इस चमत्कार ने दुख की घड़ी में भी असीम खुशी का एहसास कराया। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर भविष्य के अरमानों, मंसूबों, अपने सपनों की उड़ान के साथ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर, 230 यात्री एयर इंडिया के विमान AI-171 से लंदन के सफर पर निकल पड़े। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही तमाम सपने, उम्मीदें जमीन पर खाक हो गई। विशालकाय भारी भरकम बोइंग ड्रीमलाइनर राख में बदल चुका था। प्लेन के इमारत से टकराने के बाद जो आग का गगनचुंबी गोला दिखा, उसने सबको ये यकीन दिला दिया कि अब कोई नहीं बचा। विमान पर सवार 242 लोग मारे गए होंगे, एक भी जीवित नहीं बचा होगा। हादसे की तस्वीरें भी चीख चीख कर यही बता रही थी। सबसे पहले एपी न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि विमान में सवार सभी 242 लोग मारे गए। हादसा भले ही अहमदाबाद में हुआ, लेकिन दुख और जज्बातों का रेला पूरी दुनिया तक जा पहुंचा। विमान में कई विदेशी नागरिक भी तो सवार थे। देश के ही कई राज्यों के लोग लंदन के लिए इसी विमान से निकले थे। पल भर में सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए ये भयानक तस्वीर विमान में सवार लोगों के परिवार, परिचित, रिश्तेदारों तक जा पहुंची। सिर्फ परिवार परिचित ही नहीं, हर एक शख्स, आम हो या खास, दुखी था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी था। तभी एक व्यक्ति घायल अवस्था में खुद के पैरों पर चलता हुआ हादसे वाली जगह से बचाव दल के कुछ लोगों के साथ कैमरे में कैद होता है। वो खुद अपना परिचय देता हुआ विमान से बचने की हैरत अंगेज आपबीती बता रहा है। उसके हाथ में फोन है। लोगों को अपने विषय में बताने के साथ अपने साथ हुए चमत्कार की खबर अपने परिवार तक भी पहुंचा रहा है। ये शख्स है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार।
डर, आश्चर्य, बदहवासीपन, ये सारे भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। रमेश विश्वास कुमार को खुद विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे हैं, मौत को छू कर लौटे हैं, मौत से आमना सामना कर लौटे हैं। रमेश विश्वास की झलक देखते ही, उनके बारे में पता चलते ही लोगों का भगवान पर भरोसा बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रमेश विश्वास की एक और तस्वीर सामने आई, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, चेहरे पर जख्म, लेकिन खतरे से बिल्कुल बाहर। आग के शोलों में जब पूरा विमान खाक हो चुका था, जब विमान में सवार सभी लोगों के शव पूरी तरह से जली हुई हालत में बिखरे पड़े थे, इन हालातों के बीच रमेश विश्वास का सकुशल जिंदा बच जाना ईश्वर का चमत्कार था। रमेश विश्वास कुमार अकेले जीवित यात्री बचे, जिन्होंने विमान में हादसे से ठीक पहले के हालातों को दुनिया से साझा किया। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। पीएम मोदी ने रमेश विश्वास का हालचाल जाना, उनसे करीब 10 मिनट तक बातचीत की। विमान में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी ली। रमेश विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो वो विमान से बाहर गिरे हुए थे। शायद जब हादसे के वक्त विमान का दरवाजा टूटा तो वो सीट समेत नीचे जा गिरे। उनकी आंखों के सामने विमान के एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 एयर होस्टेस जिंदा जल रहे थे, लेकिन रमेश इस हालत में नहीं थे कि उनकी मदद कर पाते, उन्हें बचा पाते। उनकी आंखों के सामने कुछ सेकंड पहले तक हंसती, खेलती, खिलखिलाती सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं, बिखर चुकी थीं, टूट चुकी थीं। 242 लोगों के बीच कोई बचा था तो वो रमेश कुमार विश्वास थे, बस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन भगवत गीता पूरी तरीके से सुरक्षित मिली है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए कैसे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तब मलबे से एक भगवत गीता को सुरक्षित निकाला गया है। ये हैरानी भरा है क्योंकि इसका एक एक पेज सुरक्षित है। बताया गया कि यह गीता एक यात्री अपने साथ लेकर बैठा था। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भगवत गीता सुरक्षित मिली है, और जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो हैरान हो गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से आपने जो हादसा हुआ उस हादसे की तस्वीरों को भी देखा था। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ, प्लेन किस तरीके से एक धमाके के साथ जो है हादसे का शिकार हो गया, और इस प्लेन में सवार केवल एक व्यक्ति ही चमत्कार के साथ बच पाया। तो वहीं चमत्कारी रूप से भगवत गीता की जो प्रति है वो भी बच गई, जली नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवत गीता जो है पूरी की पूरी सही सेफ नजर आ रही है, और एक भी पेज, एक भी पन्ना जो है वो भगवत गीता का इतने बड़े हादसे में
नहीं जला। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं आप किस तरीके से जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जब प्लेन के मलबे को हटाया जा रहा था, देखा जा रहा था, तो उस दौरान भगवत गीता ये मिली और एक यात्री अपने साथ भगवत गीता लेकर जहाज पर चढ़ा था। तो वहीं दूसरी ओर भूमि को 10 मिनट की देरी ने जीवन दान दे दिया। भरूच की भूमि चौहान 10 मिनट देरी से बोर्डिंग गेट पर पहुंची और सिक्योरिटी ने लेट होने पर उन्हें वापस लौटा दिया और बाद में पता चला कि भूमि जिस फ्लाइट में बैठने वाली थी वो क्रैश हो गई। भूमि देवी मां का शुक्रिया अदा करती नहीं थक रही हैं और भूमि चौहान की टिकट कंफर्म थी, बैग पैक था, वो लंदन जाने से लेकर उत्साहित थी, लेकिन 10 मिनट की देरी और जान बच गई। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वो खुद एक पायलट हैं और उन्हें हादसे पर दुख है। विमान कंपनियों और बोइंग के ड्रीम लाइनर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये ड्रीम लाइनर सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेन है, फिर भी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कुछ कहना जल्दबाजी होगी।